बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम में से हर कोई फलों का बादशाह आम खाना पसंद करता है, कुछ तरबूज खाना पसंद करते हैं, किसी को अमरूद पसंद है तो किसी को खरबूजे खाना पसंद है। लेकिन हम में से जब किसी को मछली पकड़ने का मौका मिलेगा तो वो कभी भी कांटे में ना अमरूद लगाएगा, ना सेब लगाएगा, ना स्ट्रॉबेरी लगाएगा, ना तरबूज लगाएगा, बल्कि वो मछली को पकड़ने के लिए मछली की मनपसंद चीज़ लगाएगा कांटे में। जब हम जानवरों को अपने बस में करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं तो हम इंसानों को अपने बस में करने के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? लॉर्ड जॉर्ज से एक बार पूछा गया, आपके सारे साथियों को ओहदों से हटा दिया गया है, आप अभी तक अपने ओहदे पर कैसे कायम हैं? तो लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि शायद मुझे अभी तक वो गुर याद है कि मछली को पकड़ने के लिए कांटे में मछली की मनपसंद चीज़ लगाई जाती है। हम हर वक्त अपनी ज़रूरतों का ढंढोरा क्यों पीटे? ये तो बिल्कुल बच्चगाना बात है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपने मकसद अजीज़ है, लेकिन दूसरे लोगों को हमारी ज़रूरतों से कोई वास्ता नहीं, उन्हें भी हमारी तरह अपने मकसद अजीज़ है। अगर लोगों पर कंट्रोल हासिल करना है तो उसका वह तरीका यह है कि उनसे उनकी ज़रूरतों पर बात की जाए और उसकी तकमील का रास्ता बताया जाए। एंड्रयू कार्नेगी स्कॉटलैंड का एक मुफलिस लड़का था। उसने फी घंटा 2 आने की मजदूरी पर काम शुरू किया। आखिरकार उसने तरक्की करके अरबों रुपया कमाया। जब उससे उसकी तरक्की का राज पूछा गया तो उसने कहा कि शायद मैं बचपन से यह राज पा लिया था कि लोगों के साथ बर्ताव करने के लिए वह तरीका यह है उनसे उनकी ज़रूरतों पर बात की जाए और उनको कैसे तकमील पाया जा सके ये बताया जाए। एंड्रयू कार्नेगी न्यूयॉर्क एक आलीशान होटल में एक हॉल 20 दिन के लिए बुक किया करता था। वो उसमें लेक्चर देता था। एक बार एंड्रयू कार्नेगी को ख़त मसूल हुआ कि इस दफ़ा किराया पिछले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा लिया जाएगा, और यह ख़त उस वक्त मसूल हुआ जब एंड्रयू कार्नेगी इश्तिहार छपवा चुका था और टिकट तकसीम कर चुका था। एंड्रयू कार्नेगी शदीद हैरान हुआ। वो 2 दिन बाद होटल मैनेजर के पास गया। उसने उससे कहा कि आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन हमेशा पैसों के बारे में सोचता है। अगर बिजनेसमैन पैसों के बारे में नहीं सोचेगा तो वो बहुत जल्द गरीब हो जाएगा। लेकिन आपने जो फैसला किया है, इस फैसले के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। किराया ज़्यादा होने की वजह से मैं आपका होटल नहीं लूँगा, मैं कहीं और चला जाऊँगा। आप ये हाल किसी और को दे देंगे, हो सकता है आप इससे ज़्यादा फ़ायदा कमाएं। लेकिन इसका नुकसान ये भी हो सकता है, अगर मैं इस होटल में नहीं आता तो आप हो सकता है फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाएं। मैं इस होटल में हज़ारों लोगों को लेक्चर देता हूँ, आप शायद हज़ारों रुपये खर्च करके भी इतने लोगों तक अपना इश्तिहार ना पहुँचा सकें। एंड्रयू कार्नेगी ने इसके फ़ायदे और नुकसान बताकर उससे कहा, मैं आपके आखिरी फ़ैसले का इंतज़ार करूँगा। अगले दिन एंड्रयू कार्नेगी को ख़त मसूल हुआ और मैनेजर ने मामूली से इजाफे के साथ वो हाल एंड्रयू को किराए पर दे दिया। मैं और आप उसकी जगह होते तो शदीद गुस्से में लाल पीले हो जाते और होटल मैनेजर से लड़ते, उसके गालियाँ निकालते और उसे कहते कि तुमने अभी बताया मैं टिकट तकसीम कर चुका हूँ, इश्तिहार छपवा चुका हूँ। क्या होटल मैनेजर को इस बात से कोई गर्ज है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया? और नतीजतन शायद वो हमें कभी होटल ना मिलता। इंसानी ताल्लुकात के बारे में हेनरी फोर्ड का ये कौल सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने कहा, कामयाबी का कोई राज है तो बस यही है कि दूसरों के नुक्ता नज़र को समझा जाए, मामलात में दूसरों के ज़ाविया निगाह और अपने नुक्ता नज़र को सामने रखा जाए। यह बात इतनी सादा और वाज़ेह है कि हर कोई समझ सकता है, लेकिन दुनिया की 90% आबादी इसको नज़रअंदाज कर देती है। आज बाज़ारों में हज़ारों सेल्समैन ख़वार, बेहौसला और मायूस नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो लोग हमेशा यही सोचते हैं
कि उन्हें क्या चाहिए। वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें क्या ज़रूरत है, हम क्या ख़रीदना चाहते हैं और क्या नहीं ख़रीदना चाहते। हम अपने मामलात में उलझे हुए हैं। अगर कोई सेल्समैन हमें हमारे मामलात को हल करने का तरीका बताए तो हम उसे चीज़ें खरीदना भी पसंद करेंगे। फिर उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि साहब मेरा माल खरीद लीजिए। दुनिया में इस तरह हज़ारों लुटेरे और फ्रॉडिये फिरते हैं। अगर कोई एक आध इनमें से बेलोग खिदमत करना शुरू कर दे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में होगा, क्योंकि उसे किसी मुकाबले का डर नहीं होगा। अगर आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हत्तुल मकाम दूसरों के ज़ाविये निगाह को देखा जाना चाहिए, दूसरों के नुक्ता नज़र को समझ कर बात करनी चाहिए, तो यही एक बात हमारी कामयाबी में संग मेल साबित हो सकती है। एक बाप अपनी 3 साला लड़की को खाना खाने पर मजबूर नहीं कर सकता। वो रोज़ मारता पीटता इल्तिजा करता, लेकिन लड़की अपनी जिद पर कायम रहती है। आखिरकार वो फैसला करते हैं कि हमें इसके नुक्ता नज़र को समझना चाहिए कि आखिर ये क्या चाहती है। उन्हें पता चला कि लड़की चाहती है कि वो अपनी माँ की तरह एक बड़ी खतून बने और खाने की टेबल खुद सजाए। अगली सुबह उन्होंने बच्ची को कुर्सी पर खड़ा किया और टेबल सजाने का कहा। बच्ची बड़े शौक से टेबल को सजा रही थी कि उसका बाप आया। उसने कहा, देखें मैं आप खाने का टेबल सजा रही हूँ। तो बाप ने कहा, अगर तुम इस खाने को खाओ तो शायद तुम्हें यह कुर्सी की ज़रूरत ना पड़े। उस रोज़ बच्ची ने खाना बड़े शौक से खाया और बड़ी खुश नज़र आई। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि हमें दूसरों के नुक्ता नज़र को समझना है, फिर उनमें सच्ची ख्वाहिश पैदा करनी है। अगर यही एक बात हम समझ लें तो दुनिया हमारे साथ है, मगर ना हमें तन्हा छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।